आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सबसे हाईटेक मानी जाने वाली लव कुश रामलीला लाल किला मैदान में हो रही है और इस बार रामलीला का मंचन बेहद ही हाईटेक है। क्या खास है इस हाईटेक रामलीला में, आइए आपको दिखाते हैं। राम राम मेरे राम, अयोध्या के महाराज दशरथ जब पुत्र वियोग में थे, ये सीन उस वक्त का है। अपराध उनको ये खबर मिली है कि राम अयोध्या छोड़कर वन चले गए हैं। जिसके बाद से वो बेहद दुखी है। अमंगल हारी उनके साथ कौशल्या और सुमित्रा है, जो खुद भी इस बात से परेशान है। दशरथ को राम, लक्ष्मण और सीता की चिंता सता रही है। ओ मेरे राम आजा, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुना। शीघ्र आपके चरणों में आकर नमन करें। जैसे ही दशरथ को ये खबर मिलती है कि राम 14 बरस का वनवास काट कर आएंगे, वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। ये भव्य सेट किसी फिल्म का नहीं है, बल्कि ये सेट दिल्ली की सबसे हाईटेक मानी जाने वाली लव कुश रामलीला का है। इस बार रामलीला का मंचन बेहद हाईटेक है। परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों को तीनों लोग यानी आकाश, पृथ्वी और पाताल का एहसास हो, इसके लिए 3 मंजिला मंच तैयार किया गया है। फिल्मी सितारों के अभिनय के साथ प्रभु राम की लीला का मंचन लव कुश रामलीला की सबसे खास विशेषता है। मुझे लगता है कि लाइव परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही कठिन होती है। उसका कारण यह है कि रीटेक्स नहीं होते, बहुत सारे आपको मार्किंग करनी होती है, किस डायलॉग को आपको किस जगह पर पहुंचना है, क्योंकि 50,000 जनता आपको लाइव देख रही है, टीवी पर तो देख ही रही है, तो आपका मजाक भी बन सकता है। ऊपर से रामायण है, ऊपर से आप राम का किरदार निभा रहे हैं, प्रभु श्री राम का किरदार, तो आपके मुंह से निकला हर शब्द सत्य है और धर्म है। रामलीला जो है ये एक स्टेज परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है, तो ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था और इसी को मैं अपने रेपर्टोयर में लाने के लिए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि रामलीला का भी एक्सपीरियंस मुझे हो और मैं जान सकूं कि एज एन एक्टर यहाँ क्या मुश्किलात सामने आती हैं। थोड़ी सी नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है और बिना कोई प्रेपरेशन किए, बिना कोई रिहर्सल किए, क्योंकि आप जब स्टेज पे उतरते हैं तो हमेशा रिहर्सल होते हैं, काफ़ी टाइम के लिए, आप कभी कभी महीनों के लिए रिहर्सल करते हैं। यहाँ पे कुछ 1-2 घंटे का टाइम वक्त मिला है ना, तो देखते हैं क्या होता है। कलाकारों को पारंपरिक लुक मुंबई से आए कॉस्ट्यूम डिजाइनर दे रहे हैं। 10 दिनों के आयोजन में कई फिल्मी हस्तियां अलग अलग पात्रों की भूमिकाओं को निभाएंगी। पंकज धीर, अश्मित पटेल, अनुपम श्याम ओझा, गुरलीन चोपड़ा और गगन मलिक जैसे कलाकार मंच से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। आने वाले दिनों में मनोज तिवारी, रवि किशन, गजेंद्र चौहान भी इस मंच पर किरदारों की शक्ल में नजर आएंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशालकाय पुतले भी इस बार खास हैं। जहां रावण का पुतला 110 फीट ऊंचा तैयार किया गया है, तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई 100 और 90 फीट है। आशीष दीक्षित, इंडिया 24/7, दिल्ली।
फिल्मी सितारों के अभिनय के साथ प्रभु राम की लीला का मंचन लव कुश रामलीला की सबसे खास विशेषता है। कलाकारों को पारंपरिक लुक मुंबई से आए कॉस्ट्यूम डिजाइनर दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि बैक स्टेज पर कलाकार कैसे तैयार होते हैं। मंच के पीछे की कहानी क्या है, ये भी देखिए। तुझको गले लगा लो मन की। दिल्ली की सबसे हाईटेक लवकुश रामलीला के भव्य सेट पर क्या कुछ हो रहा है, ये तो आपने देखा। अब आपको बैक स्टेज लेकर चलते हैं। हमारे पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं लवकुश हाईटेक रामलीला में और हमारे साथ इस रामलीला के राम मौजूद हैं जो मेकअप करा रहे हैं। आपने कई रामायण में राम की भूमिका अदा की है, इस बार भी आपको राम की भूमिका अदा करने का मौका मिला है। स्क्रिप्ट बता रही है और आपकी तैयारी जो हो रही है, कितनी देर में आपको मंच पर जाना है और अभी कौन सा प्रसंग चलने वाला है? वो प्रसंग चलेगा जिसमें भरत श्री राम को मनाने आएंगे कि आप वापस अयोध्या चलिए, माता को क्षमा कीजिए, इन सबको क्षमा कीजिए और मेरे साथ चलिए। नहीं तो वो हट पे अड़ जाते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी यहीं रहूंगा। लेकिन फाइनली वो मान जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े 3 प्रण लेते हैं। गगन मलिक जी, अगर आप कुछ 2-4 लाइनें मुझे पढ़कर अपने डायलॉग की कुछ बताएं, कुछ ऐसा प्रसंग जो अच्छा प्रसंग हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो और जो आपकी जिंदगी में उतर सके। सोचना पड़ेगा, है तो बहुत सारे। इसमें तो जो कहते हैं ना, हमारे जीवन का आधार ही रामायण है, उसमें हर प्रसंग ही सोचने वाला है। माता वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलता है। जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप चाहती हैं कि मेरे भरत का अभिषेक हो, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरा भरत राजा बनेगा। ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा, मैं वनवास को जाऊंगा। तो आपने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम राम भला कैसे अपनी माता कैकेयी की आज्ञा का पालन न करते। ये है टीवी एक्टर गगन मलिक जो भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं सीता का रोल पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल गुरलीन चोपड़ा निभा रही हैं। अब आपको दिखाते हैं जब सीता और राम का रोल कर रहे इन कलाकारों को एक साथ चाट का चस्का लगा। राम और सीता जो एक साथ हमें एक मंच पे मिल गए, काफी देर ढूंढने के बाद इनका टिक्की खाने का मूड है और ये थोड़ी देर में टिक्की इनके सामने आने वाली है और वो खाएंगे जरूर, क्योंकि कल वाली टिक्की इनको बहुत पसंद आई। दिल्ली की टिक्की भी आ गई है। टिक्की भैया जरा पेश किया जाए। टिक्की भी, ये टिक्की, ये कल वाली टिक्की है नहीं, मैं एक बाइट में बता दूंगा। कल वाली है कि नहीं, आप एक बाइट में बता देंगे। ये चटनी बहुत ज्यादा है। कल वाली है या नहीं? मुंह में तो जाने वो वाली कल वाली है नहीं? वो चाट है। टेस्टी है बहुत ज्यादा, लेकिन कल वाली नहीं है। कल वाली वो हमें पैक हो गई थी बहुत। आई थिंक वो कुछ उसमें स्पेशल था, कुछ तो था। ये भी अच्छी है। अच्छी बहुत है, कल वाली नहीं है, लेकिन ये बात की गारंटी है। गारंटी आप लेते हैं? कल वाली नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो आपने देखा कि टिक्की खाने की राम और सीता जी की मनोकामना भी पूरी हो गई है। ये है जाने माने एक्टर अश्मित पटेल जो भरत का रोल प्ले कर रहे हैं। अश्मित खुद बोल रहे हैं कि भाई स्क्रिप्ट बड़ी टफ है, जैसे तैसे याद किया है। उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं बात करते करते वो स्क्रिप्ट न भूल जाएं। हमारे साथ अश्मित पटेल हैं, जिनको मैंने पहचानने में गलती की, क्योंकि ये बैगनी कलर का मुकुट है, बिल्कुल वस्त्र बिल्कुल रामायण काल के, और इनके पास ये स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट है, ये भरत का रोल इस हाईटेक रामलीला में निभा रहे हैं। सर, क्या आप इससे शुरू करेंगे हम कि एक कोई अच्छा सा डायलॉग हो जाए, उसके बाद हम शुरू करते हैं? बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स हैं इसमें, काश मुझे सारे याद आते हैं। लास्ट का, एकदम लास्ट का मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ पे मैं राम जी से जाके मिलता हूँ वन में, और जाने से पहले मैं उनको कहता हूँ, परंतु इतना अवश्य याद रखिएगा, यदि आप 14 वर्ष के पश्चात एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो अपने भरत को जीवित न पाएंगे। कैसा लग रहा है कि आज शायद आपका ये पहला ये एक्सपीरियंस होगा
अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है। श्री राम के गुरु वशिष्ठ का रोल निभा रहे अनुपम श्याम ओझा भी तैयार हैं। तो रावण के रोल में FTII के चेयरमैन गजेंद्र चौहान हैं। आशीष दीक्षित, इंडिया 24/7, दिल्ली। और राम और सीता का रोल निभा रहे गगन और गुरलीन से इंडिया 24/7 संवाददाता ने बातचीत की। आखिर वो वक्त आ गया जब इस हाईटेक रामलीला में राम और सीता दोनों एक साथ हमें मिल गए हैं। आप दोनों का कोई ऐसा संवाद हो जो आपस में बात कर रहे हो? सीते, तुम मेरे साथ वनवास नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा। सास और ससुर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब भी मेरी माँ मेरे बिछुओं में व्याकुल होंगी, तुम्हें उनका सहारा बनना होगा। सीते, वैसे भी इन वनों में भयंकर राक्षस होंगे, इनकी राह बड़ी कठिन होगी, पत्थर होंगे। इस वनवास के लिए तुम बहुत कोमल हो, तुम नाजों से पली हो। सीते, अच्छा यही होगा तुम यही राजमहल में रुको और माता पिता की सेवा करो। फिर आपका क्या? नाथ, जहाँ तक ये प्रेम और स्नेह के नाते हैं, पुरुष के बिना स्त्री को ये सब सूर्य के समान तपाते हैं। आपके बिना मेरा ये शरीर, ये धन, ये घर, ये नगर, ये जगत, सब कुछ शोक के समान है। ये सब मेरे लिए बहुत ही दुखदायी है प्राणनाथ। आप भी जरा सोचिए कि आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी मैं आपके बिना। इस हाईटेक रामलीला में अभी भी बहुत कुछ है। आप आइए और यहाँ देखिए आगे कि इस हाईटेक रामलीला में आगे हाईटेक युद्ध होगा, हाईटेक तरीके से युद्ध होगा और हाईटेक तरीके से सारे दृश्य फिल्माए जाएंगे, या कहें कि कैमरा जो लगे उनमें शूट होगा। कैमरामैन निशान के साथ आशीष दीक्षित, इंडिया 24/7। चलिए ब्रेक करते